हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू एमएससी एनवायरमेंटल साइंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है फॉर टीईई जून 2021। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू कोविड-19। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम पे आना है, फिर आपको टाइप करना है www.ignu.ac.in। उसके बाद इस पोर्टल पे आ जाना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये लिंक दिखेगा, सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म फॉर टीईई जून 2021। इसके बाद आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी। देखिए ये सारी गाइडलाइंस है अबाउट एग्ज़ाम फॉर्म। तो आपको ये पूरे अच्छे से रीड करना है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं आपको जो भी मेन पॉइंट्स है आपको अभी बता देती हूँ, बाकी आप भी इसे अच्छे से रीड कर लें। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर टीई जून 2021 इज 15 जून 2021 विदाउट लेट फीस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 15 जून 2021 हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू ओवर आउटबर्स्ट एंड इन्फेक्शियस ग्रोथ ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। तो इसमें ये बताया गया है कि जो 15 जून से जो एग्जाम होने वाले थे उसको क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। ठीक, और उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस टर्म एंड एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। और जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा वो अभी जल्द ही अनाउंस्ड कर देंगे वो। तो जो मेरे ख्याल से जो एग्जामिनेशन होंगे वो इस मंथ में तो नहीं होंगे, नेक्स्ट मंथ में ही होंगे। इसके बाद देखिए शेड्यूल में लिखा हुआ है डेट्स, प्रेस्क्राइब्ड फीस, अलॉटमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो डेट्स दे रखी हैं वो तो अब मैंने आपको बता ही दिया कि अभी जो फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 15 जून है लास्ट डेट। उसके बाद जो डेट सीट आएंगी वो अभी अनाउंस्ड कर देंगे वो। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फीस है 200 रुपीज़ है पर कोर्स। ठीक है, तो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में ओनली 3 कोर्सेज हैं तो आपको सिर्फ 600 पे करने होंगे। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द एग्जाम सेंटर, द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। इन केस द सीटिंग एट द सेंटर हैज एग्जॉस्टेड दे आर एडवाइज्ड टू सेलेक्ट द अल्टरनेट एग्जाम सेंटर अंडर द jurisdiction of the same regional center. However, the university has right to shift the students from one exam center to another exam center due to COVID-19 protocols or any other reasons. इसमें ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। मतलब कि ये है कि यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे वो तो वैसे देंगे ही, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। मतलब कि वहां पे अगर सीट नहीं बचती है तो कोई और भी सेंटर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि एग्जामिनेशन सेंटर को शिफ्ट कर सके वन सेंटर टू अनदर। ठीक है, इसके बाद नीचे ये बताया गया है कि आपने जो असाइनमेंट्स आपको जो दिया गया था असाइनमेंट बनाने के लिए वो आपका क्या हो, सबमिटेड हो और आप एप्लीकेबल हो इसके लिए। उसके बाद आपका कोर्स एप्लीकेबल हो एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, ये सब बताया गया है इसमें। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस दी हुई हैं। स्टूडेंट्स हु फेल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020, ये आपके लिए नहीं है, ये अदर स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद देखिए एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म इफ रजिस्ट्रेशन is not found valid or courses for which you are eligible for appearing the June 2021 term and examination is not reflected into drop down box, you are advised to approach register SRD। मतलब ये इसमें एक ईमेल आईडी दी हुई है। अगर आपका कोर्स वैलिड नहीं है, मतलब कि कोर्स नॉट फाउंड बता रहा है उस एग्जामिनेशन फॉर्म में, लेकिन ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अब ये पहले ये ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी इसको सॉल्व कर दिया गया है, तो आपका अभी कोर्स वहां पे अपडेट हो चुका है। इसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बाय एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। इट मीन्स जो आपका एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो आपको जो आंसर लिखना है पेपर में तो वो आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम में लिखना है, ना कि आपको हिंदी में। आपको जो आंसर लिखने हैं वो
इंग्लिश में ही लिखना है, क्योंकि आपका जो ये कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में है। अगर आप हिंदी में लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो अपना आंसर लिखें वो इंग्लिश में ही लिखें, नहीं तो वो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही लिखें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आपका है दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद देखिए नीचे स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके बाद ये स्टेप्स दे रखे हैं कि आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। आपको जो एग्जाम फॉर्म फिल करना है वो बिल्कुल ध्यान से करना है और बिल्कुल सही सही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आपका जो रीजनल सेंटर कोड एंड एग्जाम सेंटर कोड है उसको आप बिल्कुल ध्यान से फिल करें। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फिल करना है। उसके बाद जो अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर इज बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, कि जो अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर है, अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं तो आपको वो एग्जाम सेंटर पहले मिलेगा, ठीक है। जो पहले फॉर्म फिल करेगा उसको पहले मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में सेलेक्ट किया है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो फुल हो चुकी है, तो आपको अदर जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो दे देंगे। In case the sitting at the choice of exam center is full, you may opt for next nearest exam center. इसके बाद बताया गया है कि प्लीज एंश्योर दैट द एग्जाम फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर विच एग्जाम्स टू बी रिटन आर फिल्ड इन वन इंस्टेंस ओनली। मतलब ये है कि इस लाइन में ये बताया गया है कि आपको जो फॉर्म फिल करना है तीनों सब्जेक्ट का वो एक बार में ही फिल करना है, एक बार ही आपको फीस सबमिट करनी है। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स में सेलेक्ट एनी वन पेमेंट गेटवे। पेमेंट के बारे में बताया गया है कि आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप HDFC और IDBI बैंक टू मेक पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस वंस पेड शैल नाइदर बी एडजस्टेड नॉर रिफंडेड इन एनी केस। मतलब कि एक बार अगर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो सबमिट कर देते हैं तो दोबारा वो वापस नहीं आएगी, तो आप बिल्कुल ध्यान से फिल करें। इसके बाद बताया गया है कि वंस ऑल द पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म आर फिल्ड द समरी ऑफ द सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन स्क्रीन बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट। मतलब पेमेंट से पहले आप जो भी डिटेल्स फिल करते हैं उसमें तो आपका वो सब कुछ आपकी जो समरी होगी पूरी दिखेगी कि आपने क्या क्या फिल किया है। तो आप बिल्कुल सोच समझ के उसके बाद ही पेमेंट करें, ध्यान से देख लें कि आपका कुछ गलत तो नहीं है। तो आप जो भी अपनी डिटेल्स फिल करते हैं वो उसकी रीचेकिंग कर सकते हैं और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप जो भी फिल कर रहे हैं, ताकि आप बाद में भी देख सके कि आपने क्या क्या फिल किया है और आप अपना देख भी सकते हैं अच्छे से कि मैंने ये फिल किया था। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से रीचेकिंग कर लें। अगर आप उसी टाइम रीचेकिंग कर लेते हो तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। इसके बाद बताया गया है कि टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। मतलब कि जो आप फिल कर रहे हैं जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको मिलेगी आफ्टर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो लास्ट में आपको ये स्लिप भी दे दिया जाता है, तो वो उसकी आप प्रिंट आउट निकलवा लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे बाय फॉल्ट कुछ हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो आप ये बता भी सकते हैं कि हाँ मैंने ये फॉर्म फिल किया था, तो आप स्लिप की प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। जैसे मान लीजिए कि इन केस द पेमेंट इज डिडक्टेड बट नो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट इज जनरेटेड। मतलब कि आपका जो पेमेंट हो जा रहा है लेकिन फिर भी आपको स्लिप एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आपको नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या बताया गया कि आप 72 आवर्स वेट करें, उसके बाद सर्च ऑप्शन पे जाएं और फिर आप अपना स्लिप देख लें। आप मतलब कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो आप डाउनलोड कर लें, वो आप वहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाके चेक कर लें। इसके बाद बताया गया है कि इफ नो स्टेटस अपीयर्स इट मीन्स दैट यू आर रिक्वायर्ड टू रीसबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर refund of deducted amount. Please send an email to termandexam@ignou.ac.in with subject line refund of excess exam fees. मतलब कि आपका एक बार कट जाता है एग्जाम फीस और उसके बाद फिर रिसिप्ट नहीं आता है, तो आपको दोबारा क्या करना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना है और फिर आपको मेल करना है इस ईमेल आईडी पे कि वो जो रिफंड ऑफ एग्जेस एग्जाम फीस जो आपने ज़्यादा दिया है था, जो पहले आपने दिया था, वो उसको रिफंड कर दें। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। उसके बाद यहाँ पे जो क्लिक हियर ब्लू कलर में दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर ये सारे आ जाएंगे। तो आपको जो सही लगे आप वो देख सकते हैं कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लिक हियर पे जाके।
इसके बाद देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ऑप्शन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर्स, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर थ्रू ईमेल लेटर पर्सनल विल बी एंटरटेन्ड। मतलब कि एक बार आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद आप अपना सेंटर चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ईमेल कर ले, चाहे आप लेटर लिख ले, चाहे पर्सनल कुछ भी अपना कांटेक्ट कर लें, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज नहीं होगा। तो आप ध्यान से देख लें कि आपका जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर है वो कौन सा है और उसके बाद ही फिल करें। इसके बाद बताया गया है इशू ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ignou.ac.in। इसमें ये बताया गया है कि आपका जो हॉल टिकट होगा वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 डेज बिफोर द कमेंस टर्म एंड एग्जामिनेशन। मतलब कि 7 to 10 डेज एग्जामिन से पहले ही बता दिया जाएगा आपको और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द हॉल टिकट एंड रिपोर्टेड द एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट मेंशन ऑन द हॉल टिकट। मतलब कि आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। इसके बाद आपको एंट्री के बारे में बताया गया है। Entry to the examination hall is strictly on the basis of the valid hall ticket and university identity card। आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए और यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड होनी चाहिए। इसके बाद आपका कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग नॉन रिसिप्ट, तो आप इस पे जो भी ईमेल आईडी दी हुई है term@ignou.ac.in, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फोन नंबर भी दिया गया है, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप इस पे टिक कर दें। टिक करने के बाद आप प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर इसके बाद इस पे क्लिक कर दें प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, रीजन। तो यहाँ पे प्रोग्राम कोड में आप अपना प्रोग्राम कोड लिख दें। आप क्लिक हियर टू व्यू प्रोग्राम कोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम कोड का ऑप्शन आ जाएगा और वहां से आप सेलेक्ट कर लें, या आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं जैसे आपको प्रोग्राम कोड पता है तो MSCENV। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर में अपना एनरोलमेंट नंबर लिख दें। उसके बाद सेलेक्ट रीजन, आप जिस भी रीजन में देना चाहते हैं, जैसे दिल्ली NCR तो आप दिल्ली NCR सेलेक्ट कर लें, आप जिस रीजन में हैं वहां का। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। देखिए आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, जैसे प्रोग्राम कोड, फिर आपने जो प्रोग्राम सेलेक्ट किया है वो आ जाएगा, MSCENV कोड आ जाएगा आपका, फिर एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद सेलेक्टेड एग्जामिनेशन सेंटर रीजन, अपने रीजन जो भी सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर एग्जाम सेंटर कोड, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर कोड सेलेक्ट करना है। तो क्लिक हियर टू व्यू एग्जाम सेंटर कोड पे आप क्लिक करके आप अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि आपको कौन सा करना है। उसके बाद स्टूडेंट नेम, आपका नेम पहले से ही आ जाएगा, एड्रेस भी पहले से आएगा, लेकिन आप अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप डू यू वांट टू चेंज एड्रेस के सामने देखिए यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो का, तो आप अगर चाहते हैं तो येस कर दें, अगर नहीं चाहते तो नो कर दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे लिख लें। उसके बाद जेंडर, फिर ईमेल आईडी आप लिख दें यहाँ पे, फिर मोबाइल नंबर, देन आर यू PWD कैंडिडेट, तो आप अगर हैं तो येस कर दें, नहीं है तो नो। उसके बाद आधार नंबर आएगा, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप अपना आधार नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद कोर्स कोड, ये जो कोर्स कोड फॉर विच अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और फेल्ड इन द अर्लियर TE फीस 2000, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो कोर्स कोड है वो ये सब आ जाएगा। देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोर्स हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कैसे सेलेक्ट करना है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है, MEV 011 सेलेक्ट कर लेना है, फिर सेकंड नंबर पे आपको MEV 012, फिर थर्ड नंबर पे आपको MEV 013, ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप यहाँ पे देखिए आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर अबव कोर्सेज, मतलब यहाँ पे ये लिखा गया कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो जो जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो आपने ऊपर जो सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे यस, मतलब ये पहले से यस ही होता है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ गाइडलाइंस है, जैसे देखिए यू हैव कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम पीरियड ऑफ स्टडी, ये जो पहले जो भी गाइडलाइंस थी वही है, यहाँ पे आप अपना देख लें, रीड कर लें एक बार। उसके बाद आप सबमिट पे
क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से आप मतलब कि फिर से आप फिल करना चाहते हैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। बट उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने पीछे फिल किया था, सब कुछ आ जाएगा। एनरोलमेंट नंबर, एग्जाम सेंटर कोड, नेम ऑफ कैंडिडेट, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, फोन नंबर, जेंडर। आप यहाँ पे स्टेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर स्टेट पहले से लिखा नहीं है तो। प्रोग्राम कोड, आपका सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, जो भी है सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। फिर फीस के बारे में भी बता देंगे कि आपको कितना पे करना है, 600। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन एडिटिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन, प्लीज बी श्योर बिफोर सबमिटिंग। कि जो एडिटिंग है, मॉडिफिकेशन है, वो फीस सबमिट करने के बाद नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही पेमेंट करें। फिर आप बैक टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे अगर आना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना फिर से चेक करना चाहते हैं डिटेल्स, तो बैक टू एग्जामिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए आगे के स्टेप में हम चलते हैं। पे नाउ पे आप क्लिक करें। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, नोट डाउन ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर एंड प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, ठीक है। उसके बाद ये आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, एग्जाम सेंटर कोड दिखेगा आपको यहाँ पे, नेम, अमाउंट टू पे, आपको जितने रुपीज पे करना है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर देखिए यहाँ पे अमाउंट, ऑर्डर, ये सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको पे विद पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आपको कैसे पे करना है, आप कैसे पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। तो ये आपका ऑप्शन आ, जैसे मान लीजिए कि हमने ये सिलेक्ट कर लिया अदर बैंक डेबिट कार्ड। उसके बाद आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, उसके बाद एक्सपायरी डेट जो भी होती है कार्ड पे लिखी होती है। फिर CVV आ जाएगा, CVV जो ATM कार्ड होता है उसके पीछे होता है 3 डिजिट का, वो आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद नेम ऑन कार्ड, जो कार्ड पे जो नेम है वो आप लिख दें। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे क्लिक कर दें। फिर प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, प्रोसेसिंग योर पेमेंट। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, वो आप OTP यहाँ पे डालेंगे और फिर आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेट करें। उसके बाद आपको बैक नहीं करना, वेट करना है। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे देखिए योर कंट्रोल नंबर फॉर TE जून 2021 इज, ये आपको एक कंट्रोल नंबर दे दिया जाएगा। और योर फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक अदर डिटेल्स विच हैव बीन रिसीव्ड बाय अस, काइंडली चेक अदर डिटेल्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, leaving the day of submission and Saturday Sunday holidays. Thank you for using online submission of examination form. इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही आप मेक पेमेंट आप पेमेंट कर देंगे तो आपको कंट्रोल नंबर दे दिया जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है। और हमें क्या करना है कि हमें इस स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देखिए आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है या नहीं, और आपने कितना फीस पेमेंट पे किया है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप फिर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। उसके बाद सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म फॉर TE जून 2021 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा पहले जैसा ही। फिर सर्च ऑप्शन, यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, तो सर्च ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर फिल कर दें, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दें, फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद देखिए आपका क्या कंट्रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, दे दिया जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्लिप, आपको मतलब स्लिप दे दिया जाएगा, स्लिप मिल जाएगा आपको, और आप वहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप का। तो आप इस तरीके से आप स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।